स्वागत है आपका इस क्लास में। क्लास 10 का बहुपद चैप्टर है जो कुछ फॉर्मूला कल रह गया था, समझे ना। और उसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यक है। त्रिघात यदि अल्फा बीटा और गामा, इसको क्या बोलेंगे? गामा। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा? और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? इसलिए याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, समझे। सबके नीचे ए लिखना है। क्या लिखना है? लोग याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले नीचे ए लिख दीजिए, सारे के नीचे ए लिख दीजिए। ए ठीक है। अब यहाँ लिखिए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें माइनस लिखिए, इसमें प्लस लिखिए, इसमें माइनस लिखिए। अब प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसको हटा भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपको शून्यकों का योगफल हो गया। आई दो दो करके शून्य का योगफल होगा। आई आपको शून्यकों का गुणनफल होगा। जैसे द्विघात बहुपद में था, उसी तरह त्रिघात बहुपद में होता है। सवाल आपका इसका ऑब्जेक्टिव के ज़्यादा पूछता है, ठीक है। सही है ना आपका? ठीक है। अब बहुपद के लिए भाग एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। अब इसे यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। मतलब ये आपका बीच में रहता है, इसलिए आप भाग देते हो। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ RX आता है, यानी इसी को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अगर भाज्य को पता करना है तो भाजक और भागफल को गुना करेंगे, शेष को जोड़ देंगे, हमारा इतना आ जाएगा। कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला इसमें यूज होता है, और सबसे ज़्यादा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है आपको बता देना है इसमें। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका है। इस पर सवाल आता है बहुपद के लिए। ए वाला भी यूज होगा, ठीक है। दो ठो फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले समझा चुके हैं, कितना बार समझा, ठीक है। गुना के लिए चिन्ह नियम। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 बहुत ही ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, समझ सकते हैं। देखिए क्या देखिए प्रश्नावली देख रहे हैं? प्रश्न 2.1 इसमें देखिए कितने बार है। एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। एक्स देखिए उस तरह बना दिया, एक्स डैश वाई डैश। अब इसमें देखिए ऐसे चिन्ह है, ऐसे। इसमें सवाल आपको कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, अगर आप नीचे आकृति इतना में दिखाया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्य कह रहा है, समझे कि नहीं? इसका शून्य कह रहा है px के। मतलब देखना है कि जो लाइन जो है x को कई बार काटा है, कितने बार काटा है। तो हम देख रहे हैं कि y को काटा है, x को कटवे नहीं किया है, नहीं ना काटा है। तो इसमें देखिए x अक्ष y अक्ष सेम वही तरीका है। इसमें ऐसे आएगा, ऐसे x को एक बार काटा है, x को कितने बार काटा है? एक बार काटा है। तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका तीसरा सवाल है, ऐसे आया आपको x को 1 2 3 बार काटा है। x को कितने बार काट दिया? 3 बार काट दिया। तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? अरे अपना पूरा लाइन लिख लीजिएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। सीधा क्या लिखा है? px के शून्यकों की संख्या आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। 3 हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सवाल x अक्ष को 2 बार काटा है। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या लिख सकते हैं थोड़ा।
पी एक्स के, थोड़ा इस लाइन में लिख दे रहे हैं जगह के अभाव, शून्यकों की संख्या। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार काटा है। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, और इसको हम ग्राफ पे देखते हैं 5 नंबर में। देखिए 1 बेर, 2 बेर, 3 बेर, 4 बेर काट दिया। एक्स अक्ष को कई बार काट दिया? 4 बेर काट दिया। 4 बार काट दिया तो हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितने हो जाएगा बताइए तो? 4 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसमें देखिए कई बार काट रहा है। यहाँ देखिएगा, ऐसे 1 बेर आया, यहाँ से फिर ऐसे आया और फिर ऐसे चला गया। ठीक है, अब कितना बार हो जाएगा? यहाँ टच कर रहा है 1, 2, 3, कितने बार टच कर रहा है? 3 बार। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा बोलिए तो? 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको डायरेक्ट सवाल इससे पूछा जाता है। हालांकि 3-4 किताब से हम इसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं। एक तो आपका एनसीईआरटी हो गया ही, सरकारी किताब, भारतीय भवन का भी क्वेश्चन है इसमें, केसी सिन्हा का भी क्वेश्चन है। कोई भी प्रकाशन में क्वेश्चन हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बना सकते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन रखा गया है। कुछ लाइनिंग वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम रख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताते हैं 4 और 5। 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें बना लीजिएगा तो आउट सब बन जाएगा। ठीक है ना? एक आध कोई केसी सिन्हा का क्वेश्चन है, इसमें से बता देते हैं। उसके बाद में आपको भाषा वाला बताएंगे। ठीक है, ये भी आपको केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये सब भाषा में हो गया। विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करना है और इसको जांच करना है। ठीक है, इशारा का सारा है, इसमें सिर्फ शून्य ज्ञात करना है। अब चलिए उधर वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं। 1 नंबर है कौन? 1 नंबर क्या लिखा हुआ है? x² - 2x - 8। चलिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो वही मेथड बड़े रफ से समझ लीजिए, ये समझ लीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, क्या नियम समझाए थे? फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। समझिए, फर्स्ट माना होता है पहला। फर्स्ट में क्या होता है? पहला। इंटू मतलब गुना, और थर्ड मतलब तीसरा। अब मेथड मीन्स विधि, मतलब पहला और तीसरा को गुना करना है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। तो किसको गुना करना है? पहला और तीसरा को। तो पहला कितना है आपका? x² और तीसरा कितना है? 2x। 8 है। क्या है? 8। देखिए x वाला है, ये अंक वाला है, आपको चर है या अचर है? देखिए यहाँ आपको अंक रहता है। देखिए तो 8 है कम 8 x²। अब इसको बांटिए, 2 भाग में बांटना है और इसी हिसाब से बांटना है कि जोड़ दे या घटा दे। हमको 2x आ जाना चाहिए। कैसे आएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बांटिए, 4 दूनी 8 और 2x 2 दूनी 4। अब हमको या तो हम तीनों को 2 भाग में बांटेंगे, पहले वैसे बांटे कि यहाँ पर घटा के चाहे जोड़ के क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, एगो काम करते हैं, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। आज जोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जोड़िएगा तो आपको जितने 4 हुआ, 4 2 6 हो जाएगा। जोड़ने पर मामला नहीं हो रहा है, बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले घटाएंगे। तो देखिए एगो 4 आ गया, 102 आ गया। अब तो 4 और 2 6 नहीं है, 6 तो नहीं आना है, मंगाना है हमको 2 मंगाना है। तो क्या करें? इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए आपको क्या चाहिए? एगो प्लस और एगो माइनस चाहिए। तो प्लस किसको करेंगे? अब देखिए नियम लिखा है, यहाँ माइनस लाना है तो 12 वाला को आपको माइनस रखना पड़ेगा, छोटा वाला को प्लस रखना पड़ेगा। तब ना 4 में से 2 गया
यहाँ पर 2 आ जाएगा और 12 उनका चिन्ह लिखाएगा। अब एक्स स्क्वायर को बांटिए, एक्स स्क्वायर को बांटिए तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर होता है हैं? तो एगो एक्स 4 वाले के साथ, एगो एक्स 2 वाले के साथ, यही बीच में लिखना है। नहीं चीज आपको बीच में लिखना है, समझ में आया? चलिए तभी हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या 4x प्लस 2x माइनस 8, समझ में आया? अब यहाँ देखिए, अब कॉमन लेना है तो दोनों का कॉमन लेंगे इसमें से। अब इसमें से क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो और एक्स लिखेंगे तब एक्स में एक्स स्क्वायर पूरेगा, ठीक है। अब -4, ठीक है। अब इसमें दोनों 2 से कट जाने वाला है तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स बच गया, 2 चौके 8, प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो दोनों में मिल रहा है उसके बदले एगो लिखेंगे, 4 2 है तो एगो लिख देंगे और ये है एक्स, ये प्लस 2 एक जगह लिख देंगे। अब क्या ज्ञात करना है हमको? शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इक्वल टू 0 आपको लगाना पड़ेगा, दोनों के लिए इक्वल टू 0। ऐसे ऐसे बीच में आपको एक डॉनेर लेकर बांट लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखे x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको शून्य का निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा? इधर 4 माइनस में हो जाएगा था प्लस में हो जाएगा, इधर ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? -2। अब यहाँ लिखेंगे शून्य कितना हो गया मेरा? शून्य का आपको 2 4 हो गया और एगो -2 हो गया। अब शून्य तो निकल गया मेरा, अब जांच भी करना है इसका। क्या करना है? जांच करना है। तो एक तो अल्फा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए। पहला को अल्फा मान लेंगे तो कितना हो गया? अभी लिखेंगे अब अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ लिखिए, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाता है? -b/a। कल फॉर्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/q। -b/a हो गया। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा 4 है और प्लस बीटा कितना है? -2। इसको घेर के लिखेंगे, एक तो माइनस है फिर प्लस लिखना, प्लस और माइनस लिखना एक साथ नहीं ले सकते हैं, उसको घेर के लिखेंगे, ठीक है। माइनस और b/a, b का मान कितना है? अब समझिए, अब याद कीजिए द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है। तो द्विघात फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, पहले बताया था ना। यही द्विघात बहुपद का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म कहिए। ये आपका ग्रुप कहाँ देख रहा है तुम्हें? चलिए ठीक है, वीडियो ठीक है, देखिएगा। यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए, इसको समझिए। x² के बगल में होगा उसको a का मान होगा बाएं साइड में, x के बगल में b का मान होगा, जो बच गया तो c का मान होगा। तो इसको क्या कर रहा है तुम्हारा? -b, तो पहले माइनस लिख दिए, ठीक है। और b का मान क्या है? और b का मान तो b x के बगल में है, यहाँ x के बगल में कितना है? -2 है, हैं? तो इसको घेर के लिखे -2 और बटा a कहाँ है? ये कहाँ है आपका? यहाँ देखिए, ये x² के बगल में है, तो यहाँ पे हम x² के बगल में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है वहाँ 1 रहता है, वहाँ क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है। मैं ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? यहाँ पे चलिए काम कीजिए, आप मानवे पर लिख लीजिए। यहाँ पे a का मान कितना हो गया? यहाँ पे a का मान कितना हो गया? 1 हो गया, और b का मान -2 और c का मान -8। पहले मान लिख लिए, इसको समझ रहे हैं ना? x² का बगल में होगा उसको a का मान होगा, x² के बगल में कुछ भी ना है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 रहता है ना, ठीक है। बता दिए इसको। अब
एक्स के बगल में बी का मान है, तो एक्स के बगल में यहाँ तक -2 है, -2 लिख दिए। और सी बच गया तो सी है जी। अब हम इसको अब जांच कर लेते हैं। अब यहाँ से जांच करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -b बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा है 4 और प्लस -2 है बीटा, सॉरी नीचे लिख दें, अल्फा है 4 और बीटा है -2 प्लस है, सॉरी -b बाई ए, ठीक है। अब बी का मान कितना है, माइनस है, तो इसको भी घेर के लिखेंगे। अब बटा ए का मान कितना है, देखिए 1 है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए 4 में से 2 गया, देखो यहाँ पर पूछने तो प्लस है, प्लस माइनस होता है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब बराबर यहाँ देखिए कोष्ट मतलब गुना समझाता है, कोष्ट मतलब माइनस में प्लस 2 आ गया। और नीचे का कोई वैल्यू नहीं, नीचा 1 नहीं रहे तो मान भी लेंगे, अब रहेगा तो छोड़ भी देंगे, दोनों बराबर आ गया। अब शून्यकों का योगफल तो बराबर है, अब शून्यकों का गुणनफल भी जांचना है, क्या करना है, गुणनफल करना है। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे तथा, हम लोग शून्यकों का योगफल जांच लिए, अब इसका गुणनफल भी जांचेंगे ना। क्या होता है, इसको अल्फा इंटू बीटा होता है, तो होता है सी बाई ए। द्विघात बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अब आपको अल्फा का मान कितना है 4 इंटू बीटा का मान कितना है -2 और बराबर सी बटा ए। सी का मान कितना है -8 और ए का मान नीचे कुछ नहीं देखता। अब बताइए 4 दूनी -8 8 का मान दोनों बराबर आ गया, हो गया, जांच हो गया आपका, मतलब सम जो बनाया सही है जी, ठीक है, समझ में आया। अब वहाँ देखिए क्वेश्चन उतारते हैं आपका, वहाँ क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन है 4, यहाँ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 8 नहीं 4u² प्लस 8। अब यहाँ देखिए, अब इसको हमको बनाना है, तो ये आपको इसको बनाना है। देखिए 4 से दोनों कॉमन, 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4 सीधे u बच जाएगा, और 4 दूनी 8 हो सकता है। अब क्या होगा, ये बनेगा, एक टर्म में आ गया ना, इसमें फर्स्ट थर्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना जी। अब समझिए बात, आप यहाँ u बराबर जब लिखिएगा तो 0 बटा 4 आ जाएगा, कैसे, तो बराबर के लिए गुना है, गुना कैसे है, अगर कोई अंक अगर 4u लिखा है, इसका मतलब ये 4 गुना u है, क्या लिखा हुआ है 4 गुना u है। बराबर के लिए अगर गुना में हो तो बराबर के इधर बाटा में आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, बाटा में आगे 0 हो गया, u का मान 0 आ गया, टर्म हो गया, इधर आएगा u बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के प्लस में है, तो बराबर के आएगा था माइनस में। अब आप शून्य कहे तो कितना हो जाएगा आपको, शून्य कितना हो जाएगा बोलिए था, एगो 0 आ गया, एगो -2 आ गया। अब इसमें शून्य कितना होगा, 0 और 2 है। अब जांच करेंगे तब ना भाई, तो पता चलेगा कि भाई अब सही बनाया है कि गलत बनाया है जी, क्या। अब जांच के देखिए, जांच कैसे करेंगे, तो जांच के लिए सबसे पहले लिखेंगे अब, नाउ मिस अब, नाउ माने अब। अब इसमें अल्फा का मान लिखिए पहले, अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना हो गया, सॉरी बीटा कितना हो गया -2, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमको फिर आपको पता है द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, यही होता है, x स्क्वायर के बगल में होगा ये का मान होगा, x के सीधा बगल में होगा b का मान होगा, जो अंक वाला होगा c का मान होगा। अब इसमें आप कंपेयर करिए,
इसमें कहेंगे सर इसमें एक्स तो है नहीं है, जी यू स्क्वायर है ना, तो एक्स के जगह पर यू स्क्वायर है, तो आपका एक्स स्क्वायर के जगह पर यहाँ यू स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए का मान 4 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और बी बराबर, तो यहाँ एक्स के बगल में होगा बी का मान होता है, तो एक्स के बगल में कितना है 8 है, तो बी के जगह पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सी जो बच गया अंक सी बराबर होता है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 0। अब भैया सर यहाँ तो अंक है नहीं है, हम क्या लिखें, तो नहीं तो कुछ नहीं 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी में हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक है 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या है, एक शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल देखेंगे बराबर है कि नहीं, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, सब मान आपके सामने है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस अल्फा का मान कितना है बोलिए, अल्फा कितना है 0 और इंटू बीटा कितना है -2 -2 जी -2 ना है जी। अब पता है माइनस बी, तो माइनस और बी का मान कितना है बोलिए 8 8 है जी। सॉरी प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस लिख रहा हूँ। ये कितना है प्लस में 8 है ना, हाँ तो माइनस लिखिए 8 बटे कभी ए, और ए का मान कितना है 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, समझिए प्लस 2 में 0 जोड़िएगा तो कहीं फर्क पड़ेगा, -2 ना आएगा बोलिए, जी। और 4 से कटाइए 4 दूनी 8 बराबर आ गया जी। हो गया आपका। अब क्या जांचना है शून्यकों का गुणनफल, तो ये लिखेंगे और अब अल्फा इंटू बीटा, आपको पता है सी बटा ए होता है, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C बटा अल्फा A। इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, सारे का सारा फॉर्मूला कल कराए थे, तो अल्फा का मान कितना है बोलिए तो 4 है, इंटू बीटा, बीटा कितना है सॉरी अल्फा का मान 0 है, अल्फा कितना मान है और बीटा कितना है -2 है, और सी बटा ए, सी का मान तो 0 है भाई, माइनस रहेगा 0 बटा ए का मान कितना है बोलिए 4 है, ठीक है चलिए। अब आपका ये गुना होगा तो 0, अरे गुना में 0 तो हीरो होता है जी। क्या गुना करेंगे 0 आ जाएगा जी। एक मत समझिएगा इसको 2 है, ठीक है। अब देखो 4 में आप भागा दीजिएगा, 0 में भागा दीजिएगा 4 से कितना हो जाएगा आ गया बराबर जी। 2 नंबर की गारंटी पूछा जाता है। अब एक और सवाल आपको नया देते हैं, नया बना देते हैं, 3 को सवाल बनाने के बाद था हमको कहाँ गया है वो देखिए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है t² और -15। अब देखिए अब कहेगा सर इसमें मतलब फर्स्ट में थर्ड लगभग नहीं करेगा, कैसे बनेगा, तो आपको शून्य की ना निकालना है जी। तो आपको शून्य का निकालना है तो आपको इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा जी। क्या करना पड़ेगा इक्वल टू इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो इसका आपको इक्वल टू 0 कर दिए, t² -15 इक्वल टू 0 कर दिए, t² बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा जी। तो बराबर के में कथी में है माइनस में है, तो बराबर कैसे जाएगा था प्लस। अब इन्हें कहा सही 0 का होगा, अच्छा लिख देते हैं चलो यहाँ पर 0 है अब प्लस 15 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t² बराबर 0, 15 में 0 जोड़ेंगे 15 हो गया। चलिए अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में तो t बराबर रूट अंडर कितना हो गया 15। अब बताइए 15 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपका इसको आप लिख सकते हैं ±15, ठीक है, इस कितना बराबर t बराबर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। अब शून्य का आपका क्या हो गया शून्य का, तो शून्य का आगे है एगो प्लस में 15 हो गया, रूट में सॉरी रूट तो लगभग करेगा, एगो हो गया माइनस में रूट 15,
प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। 15। अब इसको आप अल्फा बीटा और ए बी सी का मान लिखते हैं। अब देखिए, अब अल्फा क्या हो जाएगा बताइए जरा। अल्फा क्या हो गया रूट 15 प्लस में, और बीटा क्या हो जाएगा माइनस रूट 15, और एबीसी का भी मान लिख लीजिए। अब आपके पास इसका व्यापक रूप पता है, ये बराबर क्या हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान होता है, टी स्क्वायर है, तो इसके लिए यहाँ पर एक सही ना है, तो ए का मान कितना, कुछ भी ना है तो जी एक, और इसके बगल में कुछ भी ना है एक रहता है ना। चलिए अब बी का मान लिखिए। बी का मान कितना हो जाएगा देखिए ना। अब कहेगा सर इसमें टी नहीं है, इसमें एक बोलिए सॉरी, हाँ यहाँ बीटा होगा, यहाँ पर बीटा होगा, ठीक है। अब अल्फा का मान यहाँ ए का मान 1 हो गया, बी के जहाँ पर यहाँ पर कोई अंक खाली नहीं है। अब इसमें भाई इस क्वेश्चन में हमको सी नहीं था, इसमें बी नहीं है, और इसमें तीनों था। अलग अलग कुछ है कि नहीं, नया देखने को मिल रहा है। चलिए तो हम बी बराबर कुछ भी नहीं था, क्या लिख देंगे 0, नहीं है तो भाई 0, सीधी बात है। अब ए बी, अब सी का मान क्या हो जाएगा। अब सी के जगह पर तो अंक दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा -15, अब इसका जांच कीजिए। तो हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है -b/a, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, c/-b/a। अब समझ सकते हैं अल्फा का मान वहाँ कितना है, रूट में 15 है, और उधर बीटा का मान माइनस रूट 15 है, ठीक है। रूट 15 आ और प्लस माइनस रूट 15 और माइनस b/a, माइनस बी का मान कितना है 0 है, अब बटा ए का मान कितना है 1 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, अगर रूट को रूट 15 है, ठीक है, तो प्लस में माइनस में, तो रूट 15 में से रूट 15 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 0, कट गया, खत्म। अब भागा भी अब दीजिएगा, 0 ही आएगा, तो 0 बराबर आ गया तुम, सही है। अब लिखिए तथा चाहे और, अब क्या जतना है हमको अल्फा इंटू बीटा जतना है, तो इसका क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है देखिए यहाँ पे, वहाँ देखिए c का मान कितना है -15 है, और ये का मान 1 है, अल्फा है रूट 15 और माइनस रूट 15 और c/a, c का मान 15 ना 15 ना है, -15 और a का मान 1। अब समझिएगा स्क्वायर किसी संख्या और सेम अंक हो, 2 बार गुना कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा, एक को संख्या लिख दिया जाएगा। कैसे, इसे यहाँ देखिए 15 को गुना कीजिएगा 15 में, तो 15 हमारा 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, तो कितना आएगा 15 ही आएगा, समझे। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि रूट 15 गुना रूट 15 15, रूट 3 गुना रूट 3 रूट 2 गुना रूट 2, ऐसे ही याद रखा जाता है। 9th क्लास में पढ़ाए हुए थे। तो ये हो गया आपका, रूट का गायब हो गया, तो सिर्फ आपको बच गया 15, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि प्लस माइनस, ठीक है। और ये हो गया -15। अब नीचा 1 है, तो नीचा 1 तो आप से मान भी लेते हैं, नहीं है तो अरे तो छोड़ देंगे, दोनों बराबर आ गया, हो गया, ठीक है। इस तरह आपका सारे सवाल जो है ये वाला आप लोग करके आइएगा। कुछ केसेस ना क्वेश्चन को हम बताएंगे, मतलब भाषा वाला, समझ में आया।